Hello guys. Till the last lecture we were talking about the surface tension of the fluid surface जो था surface tension उसके surface liquid surface to be precise उसके surface tension के बारे में बात कर रहे थे। आज हम surface tension और liquid का जो भी shape होता है, basically liquid का shape कोई नहीं होता है, liquid का shape यानी वो जिस container में है उसका shape, लेकिन जो surface का shape होता है वो change होता है एंड इट हैज सम फिजिक्स बिहाइंड इट। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। वेन एवर यू पुट द लिक्विड इन टू एनी कंटेनर, उसका जो सरफेस होता है, उसका जो शेप होता है, उसे कहा जाता है मेनिस्कस। क्या कहा जाता है? मेनिस्कस कहा जाता है। तो ये जो मेनिस्कस होता है उसका जो शेप होता है, ठीक है ना, उस पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अब होता यह है कि सपोज यहां पे आपको 3 लिक्विड सरफेसेस दिख रहे हैं, ठीक है ना, 3 कंटेनर्स दिख रहे हैं। ये कंटेनर नंबर 1, ये कंटेनर नंबर 2, ये कंटेनर नंबर 3। तो अगर मैं इस कंटेनर में एक ऐसा लिक्विड डाल देता हूं कि जिस लिक्विड का और ये जो कंटेनर का जो भी सरफेस है, ठीक है ना, जिसमें लिक्विड डालेंगे तो कंटेनर का सरफेस और वो लिक्विड में कांटेक्ट होगा। तो लिक्विड एंड वो कंटेनर का सरफेस है, इन दोनों में फोर्सेस काम करेंगे। कौन कौन से? लिक्विड में और सरफेस ऑफ द कंटेनर जो होता है, इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर जो होता है, उसमें कौन से फोर्सेस काम करेंगे? अधेसिव फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है ना, अधेसिव फोर्सेस काम करेंगे। और लिक्विड के अंदर लिक्विड के जो भी फोर्सेस होंगे वो कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स होगा, ठीक है ना। तो अब जो लेयर लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस यानी कंटेनर का सरफेस, यहां पे जो लेयर है, उस लेयर पे जो भी फोर्सेस काम कर रहे हैं उसमें से जो फोर्स बड़ा है उस पे डिपेंडेंट उसका शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेनर नंबर 1 में अगर लिक्विड भर दूं, कंटेनर नंबर 1 में अगर लिक्विड भर दूं और कंटेनर का जो भी सरफेस है और लिक्विड जो है उसमें अगर अधेसिव फोर्स जो है वो अधेसिव फोर्स, ठीक है ना, मैं उसको FA कह देता हूं। वो जो अधेसिव फोर्स है वो अधेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स से बड़ा होता है, ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स से बड़ा होता है, यानी लिक्विड का जो भी सरफेस होता है उस लिक्विड का जो सरफेस होता है वो सरफेस जो है वो बन जाता है लाइक दिस। वो कैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है। यानी द लिक्विड वेट्स द, ठीक है ना, लिक्विड वेट्स सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड वेट्स सॉलिड। यानी क्या होता है कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट होता है, यहां पे बेसिकली लिक्विड जो होता है वो चिपक जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वेट कर दिया, ठीक है ना, लिक्विड वेट्स सॉलिड। अगर अधेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स में रिलेशनशिप ऐसा है कि कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन अधेसिव फोर्स, तो लिक्विड का सरफेस जो होता है वो ऐसा होता है। लिक्विड का सरफेस ऐसा होता है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है? लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड। और तीसरी केस जो होती है, तीसरी केस में द सरफेस इज प्लेन। ये कब होगी? ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, व्हेन FA इज इक्वल टू FC। FA इज इक्वल टू FC, यानी जब तक वो एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में है तो लिक्विड सरफेस वेट कर रहा है सॉलिड को, जब लिक्विड वहां से हम निकाल देते हैं तो इट विल बी गॉन आउट कंप्लीटली, इट विल बी गॉन आउट कंप्लीटली। तो यहां पे वेटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला जो मेनिस्कस होता है, ठीक है ना, जब अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो ये वाला जो मेनिस्कस होता है इसे कहा जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मेनिस्कस कहा जाता है। और ये वाला जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और ये वाला जो होता है इसे कहा जाता है प्लेन मेनिस्कस, ठीक है ना। ये वाला जो होता है इसे क्या कहा जाता है? प्लेन मेनिस्कस, ठीक है। यानी अधेसिव फोर्स जब कोहेसिव फोर्स से बड़ा हो जाता है तो लिक्विड वेट कर देता है, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप दीवार पे अगर पानी डाल देते हो तो पानी की वजह से दीवार वेट हो जाती है, बिकॉज अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स।
लेकिन अगर आप दीवार पे मर्क्यूरी डाल देते हो तो दीवार वेट नहीं होती है, बिकॉज नाउ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, व्हेन कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, यहां पे द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस, यानी ये सॉलिड सरफेस जो है, ये सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस ये है, ठीक है। आई जस्ट चेंज द कलर, ये सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है। तो लिक्विड सरफेस को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इनसाइड द लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड सरफेस है, लिक्विड सरफेस ये है, इनसाइड द लिक्विड जब मैं ड्रॉ करता हूं तो ये वाला जो एंगल तैयार होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है, ये टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस है, ठीक है ना, सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में जो भी एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो एंगल होता है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो एंगल तैयार होता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पे ये ऐसे है, यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है। समझ में आ रही है बात? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? 90 डिग्री। ये चीजें समझ लो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी जब कॉन्केव मेनिस्कस होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे होता है? एक्यूट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है। एंड जब प्लेन मेनिस्कस होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 90 डिग्री डायरेक्ट। कितना होता है? 90 डिग्री। ये समझ लो ठीक से, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज होती है नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड कांटेक्ट। नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कांटेक्ट, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना। यानी कौन कौन से लिक्विड और कौन कौन से सॉलिड को आपने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है क्लीनलीनेस ऑफ द सॉलिड सरफेस। लिक्विड सरफेस का कुछ नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी नेचर में आ जाता है। लेकिन सॉलिड सरफेस जो होता है, सॉलिड सरफेस का जो क्लीनलीनेस होता है, ठीक है ना, सॉलिड सरफेस का जो क्लीनलीनेस होता है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है अब उसके अबव कौन सा मीडियम है, यानी ये वाला मीडियम, यहां पे कौन सा मीडियम है, ठीक है ना, यानी मीडियम अबव द लिक्विड, मीडियम अबव लिक्विड, ठीक है ना। सो मीडियम अबव द लिक्विड जो होता है वो कौन सा है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। और चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड जो होता है उस पर भी नेचर ऑफ कैसे टाइप का एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा आपको, ये डिपेंड करता है। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड, क्लीनलीनेस ऑफ द सॉलिड सरफेस, मीडियम अबव, ठीक है ना, मीडियम अबव द लिक्विड सरफेस एंड टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है आपका जो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे होगा, ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है ना, या फिर एक्यूट होगा या फिर प्लेन होगा, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं नैरो ट्यूब के बारे में अगर बात करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि नैरो ट्यूब में ये ज्यादा समझ में आता है, बिकॉज अगर लार्ज ट्यूब होती है तो उसमें एग्जैक्टली कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं आते हैं। अगर लार्ज ट्यूब होती है तो उस पर बेसिकली ऐसे टाइप के सर्फेसेस आते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ नैरो ट्यूब है, टू बी प्रिसाइज कैपिलरी ट्यूब है। तो उसमें आपको आइदर कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव टाइप के सर्फेसेस मिलेंगे। हम कैपिलरी एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, सो कैपिलरी ट्यूब के बारे में ही बात करेंगे। वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट द लार्जर सर्फेसेस, हम लार्जर सर्फेसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। सो विल टॉक अबाउट द नैरो सर्फेसेस, ठीक है। तो नैरो सर्फेसेस के बारे में बात करेंगे। तो कंसिडर करके चलो कि एक नैरो ट्यूब है,
नैरो ट्यूब में आइदर आपका जो भी लिक्विड होता है उसका सरफेस आइदर कॉनकेव हो सकता है, या फिर जो सरफेस है वो कैसे हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। कॉनकेव हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। इसको नाम दे देते हैं ओ। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये बेसिकली सॉलिड सरफेस के भी कांटेक्ट में है, लिक्विड सरफेस के भी कांटेक्ट में है, और ये जो ऊपर वेपर है, ठीक है ना, यानी ऊपर जो एयर है उसके भी कांटेक्ट में है। ये वाला सॉलिड सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला ये ऊपर वाला वेपर सरफेस है, और ये वाला लिक्विड सरफेस है। तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे, यानी यहां पे सॉलिड वेपर ये जो है यहां का भी सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, यहां का भी सरफेस टेंशन है। सॉलिड लिक्विड यहां का भी सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, और वेपर लिक्विड यहां का भी सरफेस टेंशन है। ये तो तीन सरफेस टेंशन जो है वो यहां पे काम कर रहे हैं एक साथ। कितने? तीन सरफेस टेंशन काम कर रहे हैं। सॉलिड वेपर, ये सरफेस टेंशन यहां पे काम कर रहा है सॉलिड वेपर्स के सरफेस का, ठीक है ना। तो वो सॉलिड वेपर का जो भी सरफेस टेंशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, सही है, यहां पे होगा। तो इसको नाम दे दो TSV नाम दे दो। सॉलिड लिक्विड का भी सरफेस टेंशन होगा, वो कहां पे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। वो कितना होगा? TSL होगा। और ये जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, एंड दैट विल बी वेपर लिक्विड, यानी सरफेस टेंशन एट द वेपर लिक्विड सरफेस, एट द वेपर लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो अब ये वाला जो O पॉइंट होता है, ये O पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है। ये O पॉइंट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो उस पे जो अडेसिव फोर्सेस काम कर रहा है, ठीक है ना, उसमें जो अडेसिव फोर्स काम कर रहा है वो अडेसिव फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द सॉलिड सरफेस इज इन दिस डायरेक्शन। ये FA है, ये इस डायरेक्शन में होगा। बाय लिक्विड सरफेस ऑन द सॉलिड सरफेस जो भी एडिसिव फोर्स काम कर रहा है वो ये होगा। अब ये अगर O पॉइंट जो है वो अगर मुझे इसमें चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो सारे फोर्सेस इक्वल हो जाने चाहिए। तो इसमें तो सारे फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ एक फोर्स है TLV, यानी कौन सा वाला? सरफेस टेंशन एट द लिक्विड वेपर सरफेस जो है वहां का जो सरफेस टेंशन है वो एंगल में है। तो हम उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे पता है ये है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो ये एक सरफेस यहां पे आएगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? TLV cos थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? TLV sin थीटा कंपोनेंट होगा। नाउ टू हैव दिस O पॉइंट एट द इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? टू हैव दैट O पॉइंट इन द इक्विलिब्रियम क्या इंपॉर्टेंट है? देखो ठीक से, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में होने के लिए FA मस्ट बी इक्वल टू TLV साइन थीटा। सही बात है, TLV साइन थीटा होना चाहिए, राइट। अब दूसरा, ये तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? TSV इज इक्वल टू TSL प्लस TLV साइन थीटा, ये होना चाहिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो यहां पे मुझे क्या मिल जाता है, ठीक से देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू, ओह सॉरी कॉस थीटा होना चाहिए यहां पे, ओके, कॉस थीटा, ठीक है। सो ये है कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस थीटा है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू TSV माइनस TSL डिवाइडेड बाय TLV। ये मेरा इक्वेशन बन जाता है, ये मेरा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब ठीक से देखो, अगर पहली केस अगर कंसिडर करूं कि TSV इज ग्रेटर देन TSL, यानी सरफेस टेंशन बिटवीन द सॉलिड वेपर सरफेस इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन द सॉलिड लिक्विड सरफेस, देन cos theta is positive, therefore theta is acute। सही है, थीटा क्या होगा? एक्यूट होगा। दूसरी केस कंसिडर करके चलो, अगर TSV इज लेस देन TSL तो क्या होगा? देन cos थीटा इज नेगेटिव, देयरफॉर थीटा इज ऑब्ट्यूस होगा। थीटा क्या होगा?
ऑब्ट्यूस होगा। एंड तीसरी केस आपको समझ में आ ही गई होगी, अगर टी एस वी इज इक्वल टू टी एस एल होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, यानी अगर सरफेस, ठीक है ना, जो भी सरफेस टेंशन बिटवीन द सॉलिड वेपर सरफेस है एंड सरफेस टेंशन बिटवीन द सॉलिड लिक्विड सरफेस है, अगर सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड वेपर इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड, अगर ऐसे है तो आपका थीटा एक्यूट बन जाता है, यानी आपका कौन सा मिनिस्कस आ जाता है, आपका मिनिस्कस आ जाता है कॉनकेव मिनिस्कस। ठीक है ना, ये यहां पे क्या आ जाता है, कॉनकेव मिनिस्कस आ जाता है। ठीक है ना, यहां पे आ जाता है कॉनकेव मिनिस्कस, यहां पे आ जाता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस, और यहां पे आ जाता है प्लेन मिनिस्कस आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है, प्लेन मिनिस्कस आ जाता है। इट्स वेरी इजी। ठीक है ना, एकदम अगर सिंपल आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो ये कब होता है, नॉर्मल एयर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप कर देते हो, तो यहाँ पे अगर वाटर अगर ग्लास वेसल में रख दिया, ठीक है ना, वाटर अगर ग्लास वेसल में रख दिया तो आपको कॉनकेव मिनिस्कस मिलता है। ठीक है ना, यानी वाटर जो होता है वो ग्लास को वेट कर देता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिनिस्कस कब मिलता है, अगर आप मर्क्यूरी ग्लास वेसल में रख देते हो, अगर मर्क्यूरी आप ग्लास वेसल में रख देते हो तो आपको कॉन्वेक्स मिनिस्कस मिलता है। इसका मतलब मर्क्यूरी डज नॉट वेट द वॉल्स ऑफ ग्लास। लेकिन तीसरी केस कब मिलती है मुझे, जब मैं वाटर को रख देता हूं सिल्वर कंटेनर में। अगर मैं वाटर को सिल्वर कंटेनर में रख देता हूं तो वाटर जो होता है वो सिल्वर कंटेनर को वेट करता भी है और नहीं भी करता है। बेसिकली आपको मिनिस्कस जो होता है वो प्लेन मिनिस्कस मिल जाता है, आपको मिनिस्कस जो होता है वो प्लेन मिनिस्कस मिल जाता है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ the different meniscus. In the next lecture we are going to talk about the capillary action, which is very much important and the last part of your chapter. So ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो try to solve few of the examples depending upon this. Thank you.